दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए झारखंड टीटी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जेएसटीटी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 मई 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर कैसे देनी होगी, किस तरह से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे हो, कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं झारखंड टीटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से झारखंड टीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC की ओर से झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट JSTT 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 मई 2026 है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्लास 1 से 5 के लिए और क्लास 6 से 8 के लिए क्वालिफिकेशन दे दी गई है। इसमें 12th पास BTC DLED से या फिर BLED या फिर BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री के साथ में DLED BLED से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर BSc ED से या BA ED से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस पेपर फर्स्ट और पेपर यहाँ पर सेकंड के लिए जनरल BC EWS के लिए 1300 रुपये है, SC/ST के लिए 700। दोनों पेपर के लिए जूनियर और प्राइमरी के लिए जनरल BC EWS के लिए 1500 है, SC/ST के लिए 800 है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटन एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। jc.jharkhand.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल देखने को मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहां से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो और हाउ टू अप्लाई का भी प्रोसीजर कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ प्रेस एडवर्टाइजमेंट PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एग्जाम सिलेबस PDF लिंक पर क्लिक करते हुए अपना एग्जाम सिलेबस भी डाउनलोड कर लेना होगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया है। क्लास वाइज भी आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस टेस्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर साइन अप की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो इनमें से वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करें, नहीं आते हैं तो नन ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी इंडियन। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। फिर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और गाइज, यहाँ पर अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ
यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद गाइस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। ये जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है ये ओके हैं, तो आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। आई एग्री के इन चेकबॉक्सेस को भी ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट माई रजिस्ट्रेशन डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको लेवल सेलेक्ट करने हैं। आप लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड या फिर दोनों लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेवल फर्स्ट में कक्षा 1 से 5 के टीचर के लिए है और लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के टीचर्स के लिए है। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप बोथ लेवल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी क्लास के टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लेवल 1, लेवल 2 या फिर दोनों बोथ लेवल ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप झारखंड गवर्नमेंट के सर्विस टीचर हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको लेवल फर्स्ट टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप टीच कराना चाहते हैं। फिर आपको लेवल 2 की टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड में आप कोई अन्य यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगे। लेवल फर्स्ट के जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको आपकी लेवल फर्स्ट में आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगे। फिर आपको लेवल 2 में यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। जिन सब्जेक्ट को आप टीच कराना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए UPTT लेवल फर्स्ट और लेवल 2 पर अप्लाई करने के लिए अपनी जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रेड बटन पर इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको लेवल 1 की क्वालिफिकेशन शो की गई है। यहाँ पर लेवल फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से भी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है और प्लस आपके पास यहाँ पर BTC या फिर DLED का डिप्लोमा होना जरूरी है। और यहाँ पर क्लास 6 से 8 की टीचर्स के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास यहाँ पर BTC या फिर DLED या फिर B.Ed या फिर LT या फिर शिक्षा शास्त्री का रेगुलर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है लेवल 1 में, आपको यहाँ से वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आप इसे नीचे स्क्रॉल करते हुए सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको लेवल 2 की यानी कि कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए भी अपनी क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपने क्या कर रखा है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल देनी है। इन ऑप्शन को क्लिक करते हुए यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जिस सेंटर को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट कर लें, जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे सेकंड और थर्ड पर आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के टीचर के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, प्लस आपके पास यहाँ पर बीटीसी या फिर डीएलएड का डिप्लोमा होना जरूरी है। और क्लास 6 से 8 की टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है या फिर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास बीटीसी, डीएलएड या फिर एलटी या फिर शिक्षा शास्त्री का डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर आपके पास बीएलएड की डिग्री या फिर 4 साल की बीए बीएससी एड या फिर बीएड या फिर बीएससी एड की डिग्री यहाँ पर आपके पास होनी जरूरी है। यहाँ से आप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। साथ ही आपने पीछे जो यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है, आपके पास डिग्री जो भी डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स देने हैं, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स या सीजीपीए वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग गाइड यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फुल मार्क्स या फिर सीजीपीए एंटर करना है जिसमें भी आपका रिजल्ट है। फिर इसमें से आपने कितने मार्क्स या सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने पास आउट की है 12वीं क्लास। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में यहाँ पर आपको पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, आपकी यूनिवर्सिटी झारखंड में है या फिर आउटसाइड ऑफ झारखंड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन के फुल मार्क्स या फिर सीजीपीए एंटर करना है। उसके बाद आपने इनमें से कितने मार्क्स या सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो आपको एंटर कर देना है। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। अपनी ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर पीएचडी या फिर एमफिल में अवार्डेड है, यानी कि आपने कर ली है पीएचडी या एमफिल। अगर कर ली है तो आप यस करेंगे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी टीचर ट्रेनिंग या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आप 2 लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8, तो आपको दोनों लेवल की यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल देनी होगी। और अगर 1 लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1 लेवल की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। आपने पीछे जो भी अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल सेलेक्ट की थी उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो इस लिंक पर क्लिक करते हुए। आपने यहाँ पर लेवल फर्स्ट के लिए क्या आपने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दी थी वो यहाँ पर आप चेकआउट कर लें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि आपने लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के लिए क्या अपनी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल सेलेक्ट कर रखी है, उसकी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा, जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपने ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास आउट कर रखा है उसका इंस्टीट्यूट का नाम दे, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम दे जिससे आपने इसे पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको सेशन बताना है किस सेशन में आपने एडमिशन लिया था। फिर आपको फुल मार्क्स यहाँ पर अपने एंटर करने हैं, इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। यहाँ पर आप जो मार्क्स एंटर करेंगे इनके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, कब आपने पास आउट किया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, पहले आप इसमें अपेयर्ड हो या फिर पास आउट हो। यहाँ पर फाइनल ईयर अपेयर्ड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट हो तो आप पास ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ये डिटेल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको लेवल 2 की डिटेल देनी है। इसमें भी आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी
क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास आउट किया है, फिर आपको सेशन देना है, किस सेशन में आपने एडमिशन लिया था, फुल मार्क्स अपने देने हैं, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है। इस तरह से यहाँ पर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो 10 KB से 40 KB के बीच में होने चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपका फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 by 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइड यहाँ पर अगर आपके फोटो और सिग्नेचर की फाइल का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, कोई भी वेबसाइट ओपन कर ले, वहां पर आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे आप अपलोड करें और फिर साइज सेट करें उसका वहां पर, और फिर वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के चेकबॉक्स को ओके करना है, एग्जामिनेशन सिटी के चेकबॉक्स को ओके करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट माई एप्लीकेशन डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइड बस आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस टैब पर अब क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, आपका फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है अभी ये रेड कलर में आ रहा है इनकम्प्लीट, तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म कंसीडर होगा। तो गाइज यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करने के लिए अब आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी और पेपर्स के अकॉर्डिंग आपको आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, NEFT, RTGS या फिर इंटरनेशनल कार्ड के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है और उसके बाद आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट JSTET 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।